Good morning, students. I hope you will guys written all these question answers which I have given you earlier. After that, we were at page number 19 and the activity 2.3. Take half kg flour. फ्लोर किसे बोलते हैं बेटा? आटा या मैदा. ठीक है. एड सम शुगर एंड मिक्स विद हाफ kg. आपने आटा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हम मैदा ले रहे हैं. ठीक है. एक्टिविटी है यीस्ट की. हमने बैक्टीरिया और यीस्ट के बारे में पढ़ा था उस दिन. तो टेक हाफ kg, आधा किलो हमने मैदा लिया. एड सम शुगर एंड मिक्स विद, उसमें हमने शुगर ऐड की और उसे मिक्स किया वार्म वाटर से. ठीक है. एंड मिक्स विद वार्म वाटर. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर. यीस्ट पाउडर बेटा मार्केट से मिल जाता है. एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ. हमने मैदा लिया, उसमें हमने वार्म वाटर डाला और स्मॉल अमाउंट में यीस्ट पाउडर डाला. आपको पता है घर में छोले भटूरे वगैरह अब सभी घर में बनाते हैं. ठीक है. ये नहीं है कि लॉकडाउन है तब घर में बनाते हैं. आमतौर पर भी हम कई बार अप्लाई करते हैं घर में ये चीजें. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर. यीस्ट पाउडर हमने उसमें मिक्स किया. एंड नीड इट टू मेक अ सॉफ्ट डफ. और नीड होता है गूंथना, और उसे गूंथ के हमने सॉफ्ट डफ बना लिया. मतलब डफ होता है बेटा पेड़ा. ठीक है. पेड़े जैसा सॉफ्ट गूंद लिया हमने. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours. बिल्कुल गूंद के मतलब मुलायम कर लिया हमने, डफ बना लिया उसका. डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग. सबसे पहले हमने मैदा लिया, उसमें वार्म वाटर डाला और उसके साथ हमने यीस्ट पाउडर डाला और उसे गूंद के हमने आटा तैयार कर लिया. उसे 2 घंटों के लिए रखा. डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग. क्या आपने देखा जो गूंदा हुआ आटा है. ठीक है. डफ होता है गूंदा हुआ आटा. पेड़ा भी बोल देते हैं, गूंदा हुआ आटा भी बोल देते हैं. डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग. आपने देखा जो हमने वो आटा गूंदा था उसका साइज डबल हुआ. मैदा विद यीस्ट पाउडर. मैदे में यीस्ट पाउडर डाला. रेज्ड मैदा आफ्टर 2 hours. जो मैदा हमने गूंदा था वो डबल हो गया, उसका साइज रेज हो गया, बढ़ गया, क्वांटिटी डबल हो गई उसकी. ठीक है. तो यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली. यीस्ट बड़ी तेजी से बढ़ा, रिप्रोड्यूस हुआ. ठीक है. एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण उसका साइज वो डबल हो गया. बबल्स ऑफ गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. जो बबल्स बने गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, तो उसकी वॉल्यूम डबल हो गई. ठीक है. दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक. ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने में भी हम यीस्ट पाउडर की हेल्प से उसे बनाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने गर्मियों में किचन में एक पेड़ा भी हमारा रह गया किचन में रात को, तो हमने क्या किया, फिर उसे ढक दिया. बाय चांस ढका हुआ है पूरा, वो एक मान लो प्लास्टिक की डिब्बी है या बाउल है उसमें ढका हुआ है. जब हमने सुबह देखा तो उसका साइज डबल होता है. इसका मतलब उसे एयर नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट हो गई. ठीक है. तो शुगर जब वाटर में, जैसे मैदे में उन्होंने बोला था कि शुगर ऐड करनी है और साथ में यीस्ट पाउडर, तो ये एक किस चीज का वर्किंग बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन की वर्किंग बंद हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण मैदे का साइज डबल हो जाता है. क्लियर. उसके बाद है और यीस्ट पाउडर किस काम आता है, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में और केक बनाने में. उसके बाद कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इंडस्ट्रीज में इसका क्या यूज है, कमर्शियल क्या यूज है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं लार्ज स्केल पर शराब बनाने के लिए. अल्कोहलिक प्रोडक्ट होता है. ठीक है. जो डिप्रेस करता है हमारे ब्रेन को,
वाइन बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए, एंड एसिटिक एसिड बनाने के लिए। एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं, सिरका बेटा, जो हम घरों में यूज करते हैं, सिरके में अनियन डाल के हम खाते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है अल्कोहल और वाइन बनाने में। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट जूस। शराब बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, यीस्ट का ज्यादा प्रयोग किया जाता है नेचुरल सोर्स से। जैसे नेचुरल सोर्स हो गया, मान लो जैसे गन्ना ही है, शुगर केन, ठीक है, तो शुगर केन के रस को रखा जाता है, उसमें डिफरेंट फ्रूट्स डाले जाते हैं, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रखते हैं और उसे मिट्टी में दबा के रखते हैं। आफ्टर 1 और 2 मंथ तो अल्कोहल तैयार हो जाती है, ठीक है। जो जैसे विलेजेस वगैरह में अल्कोहल तैयार करते हैं तो उसमें वो जो नेचुरल शुगर है, मतलब गन्ने का रस, उसमें डिफरेंट फ्रूट्स डाल देते हैं और उसको डिब्बे में रख के बंद कर देते हैं और फिर उसे कवर करके प्रॉपर मिट्टी वगैरह में मतलब रखते हैं कि उसे बिल्कुल भी एयर ना मिले, चाहे ढक्कन बंद भी हो। और उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो यीस्ट अपने आप ही उसमें प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि विलेज में यीस्ट पाउडर तो मिलता नहीं है, ठीक है। जिन प्रोडक्ट्स में चीनी होती है, चाहे वो फ्रूट्स है, चाहे वो नेचुरल शुगर है, जैसे मैंने गन्ने का रस बोला, उसमें अपने आप ही आफ्टर 1 और 2 मंथ अल्कोहल खुद ही तैयार हो जाती है। उसके बाद है एक्टिविटी 2.4। टेक अ 500 ml बीकर। 500 ml बीकर लिया, फिल्ड अप 3/4 विद वाटर। 500 ml हमने बीकर लिया, उसका 3/4 पार्ट में वाटर डाला। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। पहले बीकर ले लिया, 500 ml बीकर के लैब में पड़े होते हैं बीकर, उसके ऊपर अलग अलग ml लिखे होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स आपको पता, स्मॉल क्वांटिटी हो तो मिलीलीटर में, अगर लार्ज क्वांटिटी है तो लीटर में, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 500 ml है, मतलब आधा लीटर का बीकर लेके उसमें उसका 3/4 पार्ट में हमने पानी डाला और उसमें 2 से 3 टीस्पून हमने उसमें शुगर डाली, ठीक है, शुगर ऐड की। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ, और उसमें 2-3 टीस्पून, मतलब टीस्पून होता है बेटा चम्मच, ठीक है, भर के हमने चीनी डाल दी। और उसके बाद ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, और उसमें हाफ अ स्पून हमने क्या डाला, हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर डाला उसमें। टू द शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन बन गया, पानी में चीनी घोलेंगे तो उसमें हमने हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डाला। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, उसे भी हमने गर्मी उस जगह पर रखा जहां पर गर्मी ज्यादा होती है। 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के लिए रखा कवर करके प्रॉपर। उसमें यीस्ट पाउडर भी डाला शुगर वाले सोल्यूशन में। तो नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कुड यू गेट अ स्मेल। जो सोल्यूशन आफ्टर 4 और 5 आवर के बाद बना तो आप स्मेल करोगे तो उसकी स्मेल क्या होगी, अल्कोहल जैसी होगी, ठीक है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। शुगर कन्वर्ट हो गई, ठीक है, अल्कोहल में, शुगर कन्वर्ट हो गई अल्कोहल में। शुगर सोल्यूशन में हमने यीस्ट पाउडर डाला तो वो आप फिर गर्म प्लेस पर रखा जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है, प्रॉपर कवर करके रखा। तो आपने देखा है शुगर कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल को अल्कोहल में, ठीक है, बाय यीस्ट या यीस्ट पाउडर, क्योंकि यीस्ट पाउडर हमें इजीली मिल जाता है मार्केट में, हमने वही डाल लिया डायरेक्ट। तो उससे जो हमारी शुगर है कन्वर्ट हो गई अल्कोहल में यीस्ट की हेल्प से। यीस्ट क्या है, टाइप ऑफ फंगस, खमीर है, खमीर बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर का कन्वर्ट हो जाना अल्कोहल में उसे फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। मार्केट में तो हमें डायरेक्ट बनी बनाई यीस्ट पाउडर मिल जाता है, क्लियर। तो लुईस पैस्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुईस पैस्टर नाम के साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस डिस्कवर किया था 1857 में।
उसके बाद है मेडिसिनल यूज, वो तो हमने कमर्शियल यूज पढ़ा, ठीक है, ये कमर्शियल यूज पढ़ा हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब मेडिसिनल यूज है, मेडिसिन बनाने में भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई काम आते हैं। तो देखो बेटा, वेन एवर यू फॉल इल, जब आप कभी बीमार होते हो, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेंसिलिन। कभी आप अगर बीमार होते हो तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक या तो टेबलेट्स दे देते हैं या कैप्सूल दे देते हैं या इंजेक्शंस दे देते हैं, ठीक है। इंजेक्शन किस चीज का होगा? पेंसिलिन का, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होते हैं, बायोटिक मतलब जर्म होते हैं बेटा, एंटी मतलब जो जर्म्स को किल करे ऐसी मेडिसिन, तो उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये वाली एंटीबायोटिक्स ले लो। एंटीबायोटिक्स मतलब बायोटिक मतलब जर्म्स, और एंटी जो किल कर दे जर्म्स को, ऐसी मेडिसिन, ठीक है। जब ग्रोथ को रोक दे जर्म्स की, तो वो मेडिसिन दी जाती हैं जिसके कारण कि हम प्रोटेक्ट हो सके जर्म से, ठीक है। तो इंजेक्शन होता है पेंसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये मेडिसिन जो पेंसिलिन नाम की जो मेडिसिन है वो किसकी हेल्प से बनी है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन विच क्योर अस फ्रॉम डिजीजेज, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे डिजीजेज भी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन, ठीक है। उसके बाद है दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन या तो खत्म ही कर देती हैं, ठीक है, या मार देती हैं या खत्म कर देती हैं ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जहां तो उन्हें बिल्कुल स्टॉप कर देती हैं या किल कर देती हैं, इन मेडिसिन को कहते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स की डिफाइन आ गई, तो आप लिखोगे द मेडिसिन, दीज नहीं लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे द मेडिसिन विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria। इन दिनों में कितनी मेडिसिन बनाई जाती बैक्टीरिया से एंड फंजाई से। फंगस भी बोल सकते हो, फंजाई भी, कुछ भी बोल सकते हो, फंगी भी बोल सकते हो। फंगी और मतलब बैक्टीरिया से कई मेडिसिन बनाई जाती हैं। कौन सी मेडिसिन बेटा? एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब भी आपके घर में मेडिसिन आती है तो उसके ऊपर मतलब उसका नेम ना पढ़ा करो, उसका सॉल्ट पढ़ा करो कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, विच आर मेड फ्रॉम fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure, इलाज करने के लिए a variety of diseases, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्यों मैन्युफैक्चर की गई हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनी है ये मेडिसिन, और ये हेल्प करती हैं कई तरह की बीमारियों, डिजीज होती बेटा बीमारी, कई तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals। एंटीबायोटिक्स एनिमल्स पर या पोल्ट्री ऑर्गेनिजम्स पर भी, ठीक है, यूज की जाती हैं कि अगर उनको किसी एनिमल को, ठीक है, या पोल्ट्री में चिकन्स होते हैं आपको पता है, ठीक है, मुर्गे मुर्गियां, उनको अगर कोई बीमारी है तो उनके लिए भी मेडिसिन एंटीबायोटिक यूज की जाती है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज में भी एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक मेडिसिन क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी चाहिए, अपने मन से नई मेडिसिन लेनी चाहिए, स्पेशली एंटीबायोटिक। आल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। इनके कोर्स होते हैं, जैसे ये मेडिसिन आपने
हफ्ते में 2 बार लेनी है या 3 बार लेनी है या दिन में 1 बार लेनी है, ठीक है। इनके कोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। इट मे टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्ट व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। अगर आप डॉक्टर की एडवाइस से नहीं लेते तो अगर आप मेडिसिन खाते भी अपनी तरफ से इसका कम ही इफेक्ट होता है, ठीक है। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स भी लेते हो अपनी तरफ से, कोई भी मेडिसिन टेबलेट उठा ली और खा ली, तो आपकी बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स मतलब जो आपकी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, वो भी बनने बंद हो जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कोज्ड बाय वायरस। अगर आपको कोल्ड या वायरस हुआ है, अगर आपको कोल्ड या फ्लू हुआ है तो आपको कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बेटा ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही यूज में आती है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, या फंगस के कारण अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो ही एंटीबायोटिक का यूज में ला सकते हैं। कोल्ड और फ्लू क्या है, वायरस के कारण होता है हमें, ठीक है, वायरल कोल्ड हो गया या वायरल फ्लू हो गया, तो ये इसमें इफेक्टिव नहीं है एंटीबायोटिक्स अगर किसी को कोल्ड और फ्लू हुआ है, ठीक है। आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पहले क्वेश्चन लिख लें। जो पहला पेज किया है हमने, 4th पेज के पहले हम क्वेश्चन लिख लें। 4th पेज नहीं, मतलब 20th पेज है जो हमने पढ़ा है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में नहीं पढ़ा। इन 1929 एक साइंटिस्ट हुए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। उन्होंने वर्क किया है, ठीक है, ऐसी मेडिसिन के बारे में जो बैक्टीरिया के कारण अगर हमें कोई बीमारी होती है तो उससे बचाने के लिए। सडनली फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चरल प्लेट्स। तो उन्होंने कुछ टुकड़े देखे ग्रीन मोल्ड के, ठीक है, मोल्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ फंगस, अपनी प्लेट में। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि मोल्ड अगर प्रेजेंस हो गया है, फंगस प्रेजेंट हो गई है, तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने दे रही। इसका मतलब मोल्ड इफेक्टिव है अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया को उसने किल कर दिया मोल्ड ने, अ टाइप ऑफ फंगस। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेंसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो मोल्ड से ही पेंसिलिन नाम की मेडिसिन बनी थी। किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब डिस्कवर की? इन 1929, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन प्लीज। ये आई थिंक 10th क्वेश्चन है हमारा। पहले हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, यस। 10th क्वेश्चन है अब हमारा इस चैप्टर का। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बाद में करेंगे। तो आप लिखोगे पहले डिफाइन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के स्पेलिंग अगर नहीं भी पता चल रहे तो आप इधर से देख सकते हो, FERMENTATION। डिफाइन फर्मेंटेशन। इलेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स। 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है हमारा हु डिस्कवर पेंसिलिन एंड व्हेन। किसने डिस्कवर की पेंसिलिन और कब?
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द, पहला क्वेश्चन है डिफाइन फर्मेंटेशन, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स, थर्ड क्वेश्चन है हु डिस्कवर पेंसिलिन एंड व्हेन, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमर्शियल एंड medicinal use of microorganism। क्लियर बेटा। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो आई होप गाइज इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसका भी हम 1 क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, जितना हमने पढ़ लिया है। 14th क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एंटीबायोटिक्स एंड गिव एग्जांपल्स। ठीक है। उसके बाद 15th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस। किसमें इसका यूज होता है? और वायरस। ठीक है। तो आप आंसर लिखोगे। अब मैंने आपको पढ़ के बताया था, ठीक है। एक बार आप दोबारा भी सुन सकते हो। उसके बाद है वैक्सीन। वैक्सीन का भी क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। 16 डिफाइन वैक्सीन। सो लेट अस स्टार्ट। वैक्सीन। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स, छोटे बच्चे, चिल्ड्रन बड़े बच्चे थोड़े, ठीक है। इन्फेंट छोटे बच्चे, गिवन वैक्सीनेशन। बेटा बच्चों को क्यों दी जाती है वैक्सीनेशन? ताकि वो आने वाले टाइम में बीमार ना हो, ठीक है। इसलिए वैक्सीन दी जाती है ना। मेडिसिन तो जब हम बीमार होते हैं तभी लेते हैं, वैक्सीन हम लेते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में। जब हम छोटे थे 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ पर कोई इंजेक्शन लगता है, कोई टेटनस का, कोई मीजल्स का, कोई BCG का, ऐसे डिफरेंट इंजेक्शंस लगे थे हमें जब हम छोटे थे। आपको भी लगे थे। हेपेटाइटिस B के कार्ड भी होते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछना, उनके पास पड़े होंगे आपके इंजेक्शंस के कार्ड। यू कैन चेक व्हेन एंड हाउ यू आर गेटिंग वैक्सीन इन योर चाइल्डहुड, है ना। तो बचपन में आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगे तो आप अपने मदर से पूछ सकते हो। तो वैक्सीन यही है बेटा। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ठीक है। आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है ऐसी मेडिसिन जो आपको बचाती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है। कि मान लो आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस एंटर करे तो आप उससे लड़ सको, ठीक है। बाकी मेनली हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें बचाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। रेड ब्लड सेल्स तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, कि हमें इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। ऐसे ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं वैक्सीन के द्वारा हमारी बॉडी में। पहले ही इंजेक्शन लगे होते हैं कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फंगस का, वायरस का हमारी बॉडी पर अटैक हुआ तो हम बीमार नहीं होंगे। द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स। पहले ही पता चल जाता है बॉडी को कि अगर हमारी बॉडी में माइक्रोब एंटर किए तो हम ये इंजेक्शन लगा लेंगे तो हम उससे बच जाएंगे।
So if dead or weakened microbe are induced in a healthy body, the body fights and kill them by producing suitable antibodies. अगर हमारी बॉडी में एंटर कर भी गए तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं वैक्सीनेशन के दौरान, जो किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि फंगस, वायरस या बैक्टीरिया के रूप में है. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडीज एंड we are protected from the disease causing microbes. हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं जो माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं उनसे. दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. ऐसे वैक्सीन वर्क करती है. सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा, हैजा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, स्मॉल पॉक्स, माता एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. इन सभी का हमें बचपन में वैक्सीनेशन हो चुका है. ठीक है. और वैसे भी आप जानते हो बेटा पोलियो का कितनी मेडिसिन आती हैं आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर एवरी 1 मंथ, है ना. पोलियो तो प्रॉपर इरेडिकेट ही हो चुका है इंडिया से, कोई भी केस नहीं है पोलियो का अब. ऐसे स्मॉल पॉक्स को खत्म करने का भी हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर चला रही है, मतलब कि प्रॉपर एक कैंपेन चला रही है, जिसके कारण आपने देखा है कि लास्ट ईयर भी स्मॉल पॉक्स के ऊपर काफी कार्ड वगैरह बने थे बच्चों के स्कूलों में कि उन्हें इंजेक्शन लगाए जाए ताकि आने वाले टाइम में उन्हें स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम ना हो. तो स्मॉल पॉक्स किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट हुए थे. डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. देखो कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं, है ना, कि थ्रू आउट द लाइफ पहले हमने पढ़ा, फिर आप पढ़ रहे हो, फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन पढ़ेगी, है ना. तो एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट हुए थे. अगर हम पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे, बिना पढ़े हमें कुछ नहीं आएगा. अभी तो टाइम ही इतना हमारे पास, तो प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ, पढ़ो, ठीक है, ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. एडवर्ड जेनर डिस्कवर, इन्होंने डिस्कवर की कर दी थी स्मॉल पॉक्स की मेडिसिन 1798 में. ठीक है. इन यूर चाइल्डहुड, बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस. आप सबको इंजेक्शन लगे हैं, हमें भी लगे हैं. टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस, कि हम कई तरह की बीमारियों से बच सकें. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस? क्या आपने मदर फादर से पूछ के आप एक लिस्ट बना सकते हो कि हमें कौन कौन से इंजेक्शन लगे हैं बचपन में. ठीक है. यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो. इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस. नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स. नेसेसरी वैक्सीन भी हॉस्पिटल में दी जाती हैं. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी. टीवी पर भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हो कि इस बीमारी के लिए ये वाली मेडिसिन है ना. एंड न्यूज पेपर्स में भी, एंड न्यूज पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम. पल्स पोलियो प्रोग्राम के अगेंस्ट आपने देखा है, ये तो कैंपेन चलता ही रहता है कि 1 मंथ के बाद, है ना, तो पोलियो ड्रॉप्स पिलाते ही रहते हैं 1 मंथ 2 मंथ के बाद, कि ताकि आने वाले टाइम में कोई भी बच्चा को पोलियो ना हो. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. वैक्सीन के रूप में दिए जाते हैं. ठीक है. ज्यादातर अब तो ड्रॉप्स आ गए हैं. अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन. खत्म करना, वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला है कि अब स्मॉल पॉक्स को भी खत्म करना है, जैसे हमने पोलियो खत्म कर दिया है. फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कितने देशों से ये खत्म हो चुकी है स्मॉल पॉक्स. ठीक है. और कुछ देश ही बचे हैं. ठीक है. दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फॉर सेवरल डिजीजेस. इन दिनों में कई मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जा रही हैं, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उन्हें कोई तरह की बीमारी ना लगे. ठीक है. उसके बाद इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो बेटा हेल्प करती है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन. एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन है? 78%. उसे हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, हमारे लिए हार्मफुल होगी. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, मैंने पहले भी बताया था राइजोबियम बैक्टीरिया है.
ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जैसे मटर है ना। तो ये हेल्प करता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल की नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और नाइट्रोजन को चेंज कर देता है, ठीक है, नाइट्राइट्स बना के, ठीक है, नाइट्रेट्स बना के, और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसे बढ़ा देते हैं। कौन? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाते हैं और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल की नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। आपको पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। मैं लिखने जा रही हूँ 17th क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन? हु डिस्कवर वैक्सीन? ठीक है। एंड व्हेन? उसके बाद विच डिजीजेज आर वैक्सीनेटेड? विच डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड? Which diseases can be prevented? PREVENTED. Which diseases can be prevented by vaccination? ठीक है। 1 more क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रही हूं। 18th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। What do you mean by biological? What do you mean by बायोलॉजिकल? यही वाला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। लॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज स्टूडेंट्स वॉच केयरफुली, मेक योर नोट्स. If you have any problem, write in comment box. Also appreciate me. ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट किया करो, थैंक यू मैम, नाइस वीडियो, ऐसे कुछ भी लिखा करो तो एनकरेजमेंट मिलती है मैम को, ठीक है, कि मैम अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप वो भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और घर पर सेफ रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, मेडिटेशन करो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।